नाम धनम यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमोच्येन्नरः। ओं भूर्भुवस्सुदेव पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री गोपालाय कृष्णाय नमो नमः। ध्यानं ध्यानान्ते सकलोपचारार्थे गन्धाद्योपचारान् समर्पयामि। चढ़ा दीजिए भैया। गोपाल जी की माला बदल दीजिए। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वयप्रभा मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। ओम धूपं आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहु राजन्यः कृतः ऊरू तदसचितवैश्याः पदभ्यक्कुं शूद्र अरायता वनस्पतिर्षोदभूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। धूपं धूपान्ते दीपं दर्शयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखादग्निरजायत सज्जं च वर्धि संयुक्तं वहनिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरावहं भक्त्या दीपं प्रयक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्याद्घोरात् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। दीपं दर्शयामि हस्तो वृक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आशीदन्तर्चगुं शीर्ष्णोद्योः समवर्तता पद्भ्याम्भो मृदशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्ना त्वदीयम् अस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत्। गृहाण सम्मुखो भूत्वा वृषीद परमेश्वर। नैवेद्यं निवेदयामि यतः श्रीव्यासपूजनम्। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहव पुत्रेति तन्मयतया तरवाभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले श्री व्यास जी महाराज की, श्री भागवत भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। भैया आरती करिए, पहले आरती करना है भागवत जी की। आइए। चलिए। ओम मिदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वकालगुं शस्ते आत्मशनि प्रजाशनि वसुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। सभी लोग खड़े हो जाएं और भगवान की आरती करें।
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में तो बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। हाँ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया उन चरणों का मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। नाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धना हो, मेरे मोहन जीवन धना हो। देख युगल छवि मन में समा, बिहारी तेरी आरती गाऊं।
आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार शारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे हम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव शर्वं मम देवदेव, त्वमेव शर्वं मम देवदेव, त्वमेव शर्वं मम देवदेव। श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, आरती गाऊं प्यारे, ओ मेरे श्याम। बोले शिवा के बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। जलेन सेदले करणं कृत्वा देववन्दनं देवाभिवन्दनं माधवाभिवन्दनं माधवकल्याणार्थे हस्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलीनां गृहीत्वा ॐ जगेन जगमैरन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यशन्नादे हनागं महिमारः सचन्द्रयत्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यगजादिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नारायणसुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री भागवत भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम। कवर कर दीजिए, हाँ आगे रख दीजिए। पंखा चालू करो भैया, ये माइक थोड़ा यहाँ कर दीजिए। भैया फैन चालू करो। राधा जय श्याम, जय श्याम राधे। राधे जय श्याम, राधे श्री राधे।
जय श्याम। राधे जय श्याम। राधे श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक। ध्येयं सदा परिभव ग्रामभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरत बलवान चारि रतन चार्यो सुमन तुलसी करत प्रणाम। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पार ब्रह्म परम कृपालु जग नियंता जगदाधार करुणालय वरुणालय कण कण में विराजमान यशोदानंद नंदन मेरे परम आराध्य श्री बालकृष्ण प्रभु और जिनकी पावन गोदी में बैठ के हमको प्रभु की पावन कथा कहने का अवसर मिला और आप सबको सुनने का ऐसी
जौनपुर स्थित चौकिया मैया, जिनकी कृपा अपने भक्तों पे बनी रहती है, ऐसे देवाधिदेव बाबा भोलेनाथ जी महाराज, प्रभु की कथा जिन्हें बहुत प्रिय है, जो भगवान को बहुत प्रिय है, ऐसे अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज, और जिनकी कृपा से यह दास कुछ बोलने योग्य हुआ, ऐसे प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में गायत्री नंदन का कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से पधारे समस्त भावुक भक्तगण, उपस्थित माताएं बहनें, आचार्य पंडित श्री गिरीश शुक्ला जी, मंचस्थ संगीतज्ञ बंधु व कथा के परीक्षित के रूप में बैठे अंकुर मिश्रा जी, आपके धर्म पत्नी जी, ईश्वर की बड़ी करुणा और उस करुणा उस कृपा के परिणाम स्वरूप आपके इस पावन नगर में ईश्वर की पावन कथा आयोजित हुई, और धीरे धीरे 4 दिन बीत गए, आज 5वां दिन है। कहते हैं सुख का समय बड़ी जल्दी बीत जाता है। जीवन में रात्रि में प्रसन्नता है, सुख है, तो रात कब बीत जाती मालूम नहीं चलता, और रात में अगर दुख हो जाए तो रात ही जल्दी बीतने नहीं आती। ये होता है आज रात लंबी हो गई है। तो साधु कहते हैं कि जीवन, ये सत्संग का जो समय बीतता है, ये सुख का समय, स्वर्णिम समय है। ईश्वर से यही निवेदन आप सब करिए, हम भी, कि जीवन में कथा का आनंद मिलता रहे, और जीवन में एक रहने का संकल्प लेके यहाँ से जाए। परिस्थिति कैसी भी हो, परिवार में लोग एक रहें, समाज के लोग एक रहें, क्योंकि कथा का उद्देश्य होता है कि समाज की जो दूरी बनी है, जिस प्रेम, समाज में जिस प्रेम की कमी आई है, उस प्रेम की पूर्ति हो जाए, कथा का उद्देश्य पूरा हो जाता है। ईश्वर से संबंध हो या पारिवारिक लोगों का संबंध हो, जीवन में कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान श्री राम वो इस धराधाम पर आए ही इसीलिए कि भाई भाई का संबंध कैसा हो, पति पत्नी का संबंध कैसा हो, राजा प्रजा का संबंध कैसा हो। भगवान ने सीता को वन में भेज दिया। एक कथा आती है कि संबंध किस प्रकार होना चाहिए। एक बार तो भगवान के साथ वो 14 वर्ष के लिए वनवास गई। फिर दोबारा एक कथा आती है कि किसी ने कह दिया कि कुछ चर्चा चली नगर में, किसी धोबी ने कोई बात कही, तो भगवान ने फिर से उनको वन में छोड़ दिया। पर प्रेम किंचित भी कम नहीं हुआ। वन में पहुंची तो वन की कुछ देवियां जो 14 वर्ष के समय उनको देखा था, वो फिर से सीता को देखती हैं तो कहती है कि राम जी ने आपको वन में भेजा है। सीता ने कहा हाँ। सखियाँ कहती कि राम जी अच्छे नहीं हैं, दुनिया उनको कैसे याद करेगी। एक पत्नी जिसके गर्भ में बालक पल रहे हैं, ऐसी अवस्था में उसको वन में छोड़ दिया, दुनिया राम को कैसे याद करेगी। सखियां कहती हैं कि कैसे के याद करी दुनिया, ये दुनिया राम को कैसे याद करेगी। कैसे के याद करी दुनिया, जब राम ही लोक के लीक मिटैली।
साधारण पति भी अपनी पत्नी की रक्षा करता है, उसको संभालता है, और ऐसी अवस्था में जब शिशु गर्भ में हो उसको तो और संभालना चाहिए। तो राम ने आपको वन में छोड़ दिया, राम अच्छे नहीं है, दुनिया उनको कैसे याद करेगी। सखियां कहती हैं कि कैसे के याद करी दुनिया, जब राम ही लोक के लीक मिटैले। सीता ने कहा नहीं नहीं, उन्होंने राजा का धर्म निभाया। एक राजा का जो कर्तव्य होता है वो उन्होंने किया। तो सखियां कहती हैं राजस्व धर्म निभैले भले, तनिको नहीं दाम्पत्य प्रेम निभैले। राजा का धर्म तो अच्छे से निभाया, पर पति का जो कर्तव्य होता है वो निभाया नहीं। क्यों? सीता ने पूछा क्यों? सखियां कहती हैं संग रहे सुख और दुख में, पति पत्नी सदा असभेद बतैले। एक बार वनवास उनका हुआ था, आपका नहीं हुआ था, पर आप उनके साथ वन में आई थी, और आज जब आपका वनवास हुआ तो आपके साथ क्यों नहीं आए? सखियां कहती हैं संग रहे सुख और दुख में, पति पत्नी सदा असभेद बतैले। जब वो बन अइले तत्तू बन अइलू, जब तू बन अइलू तो वो काहे न अइले। पूछती कि वो क्यों नहीं आए। पर प्रेम देखिए, सीता ने कहा कि कुछ भी हो वो मेरे स्वामी हैं, उनके विरोध में एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती मैं। ये प्रेम है। और आज क्या है कि पति दो चार बात कह देता है तो माताएं रूठ के मायके जाके बैठ जाती हैं, महीनों बातचीत नहीं रहता। पर सीता ने कहा भले उन्होंने मुझे वन में भेजा है, पर जो प्रेम वरमाला डालते समय मेरे मन में था उनके प्रति वही प्रेम आज भी है। इतने में वाल्मीकि जी आते हैं। सखियों ने कहा कि कैसा न्याय है, एक स्त्री जिसके गर्भ में बालक पल रहे हैं उसको वन में छोड़ दिया। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम हो या रावण हो, बलि चाहे बामन हो, यश अपयश शेष जग में रहेंगे। और जब जब चलेगी चर्चा सीताराम की, सिया जी की महिमा में राम जी तृणसम बहेंगे। आगे आगे राम चले, सिया चली पीछे सदा। अब आगे आगे सीता राम पीछे ही रहेंगे। राम सीता कोई ना कहेगा, सब सीताराम 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 कहेंगे। ये सिया की महिमा है। जीवन में जो त्याग करता है समाज उसको एक सुंदर व्यवस्था देता है। कथा का उद्देश्य कि परिवार में प्रेम हो। आपके थोड़ा त्याग करने से अगर पारिवारिक प्रेम बन जाता है तो निश्चित त्याग कर देना चाहिए। और इसी प्रेम की स्थापना के लिए भगवान हर युग में अवतरित हुए। कल हम लोगों ने भगवान के जन्म की सुंदर लीला को सुना और बड़ा ही आनंद रहा। नंद के आनंद भय, आनंद जीवन में जब आ जाता है तो दुख का भान नहीं रहता है। इसीलिए जब कथा शुरू हुई तो उनके स्वरूप की चर्चा हुई। सच्चिदानंद
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। चालू करिए इसको। अच्छा, राधे जय श्री राम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं और एक बार फिर सब अपने मन को समझाइए कि पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि एक बार बोलने से मन स्थिर हो जाता है। कई बार करते रहोगे भजन धीरे धीरे, एक बार दो बार तीन बार चर्चाएं मन में होगी तो हो सकता है मन स्थिर हो जाए। और परमात्मा से यही निवेदन करिए कि हे प्रभु, मैं जहाँ रहूं, जिस परिस्थिति में रहूं, आपका चिंतन सदैव बना रहे, आपकी याद सदैव आती रहे। सब लोग मीठी मीठी ताली बजा के मेरे साथ गुनगुनाएंगे। हर पल तुम्हारी याद जय हो। आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे। ओ हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे। ओ हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे। जय जय। ताली की सेवा करते हो सब लोग भाव से। फूल और कलियों में तेरी हंसी हो। 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 बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। और जिहवा तेरे गुण गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे। ओ
तुम्हारी याद आती रहे मोहन रहती जय जय। रहे। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं तो सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। जो कुछ भी था सब तेरे सहारे हो। जो कुछ भी था सब तेरे सहारे। ओ नैनों में तेरी छवि समाती रहे। बहुत सी मीठी मीठी ताली बजा कर सब लोग। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे ओ। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे हो। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, चौकिया धाम की जय जय श्री राम। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे। भगवान से यही निवेदन करिए कि हे प्रभु, मैं जहाँ भी रहूं, जिस परिस्थिति में रहूं, आपकी याद सदैव आती रहे। और जीवन में जब ये भाव बन जाएगा तो जिस प्रकार कल हमारे आपके बीच भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए कथा के माध्यम से, तो जीवन में आने में विलंब न होगा यदि भाव बना रहा तो। नैमिषारण्य की पावन भूमि पे बैठ के सूत जी शौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हैं। गंगा किनारे सुखदेव स्वामी बैठे हैं, राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, और मैत्रेय मुनि विदुर जी को कथा सुना रहे हैं, और यहाँ हम आप सबको कथा सुना रहे हैं। तो श्रोता वक्ता की ये श्रृंखला
सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया था कि वो अवतार क्यों लेते हैं। जीव मात्र का धर्म क्या है, और भगवान जब लीला पूरी करके गए तो धर्म किसकी शरण में गया। 6 प्रश्न करते हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों में भागवत जी विश्राम लेती हैं। कल भगवान प्रकट होते हैं और भगवान से पूर्व रोहिणी मैया के गर्भ से बलराम भैया जन्म लेते हैं। कहते हैं बलदाऊ भैया जन्म तो लिए, लेकिन जब से जन्म लिए तब से आज तक ना रोए थे, बड़े हैं उनसे, ना बोले थे कुछ। पर जैसे ही कन्हैया का आना हुआ प्रसन्नता में रोने लगते हैं। एक साथ 2-2 समाचार प्रसन्नता के मिलते हैं। ये जो बालक बोलता नहीं था अचानक बोलने लगा और भगवान आ गए, एक दूसरे लाला का जन्म हो गया। सारे नंद भवन में मंगल उत्सव मनाया जा रहा है। सारी गोपियां प्रसन्न हैं, ग्वाल बाल सब प्रसन्न हैं। सबको समाचार मिल गया कि महाराज नंद बाबा बड़े बूढ़े हो गए हैं, यशोदा रानी भी बूढ़ी हो गई हैं और बुढ़ापे में लाला का सुख मिला है। इस बात की ज्यादा प्रसन्नता है। सारे ग्वाल बाल श्रृंगार करके लाला को देखने के लिए तैयार होते हैं। गोपियां श्रृंगार करती हैं तो आज एक अद्भुत घटना घटी। गोपियां बालों में गजरा लगा रही हैं और गजरा बार बार जमीन पे गिर जाता है। गोपियां उठा के फिर लगाती हैं, फिर गिर जाता है। गोपियां परेशान हो गई और गजरे से पूछती है कि नित्य तो आप स्थिर रहते थे, आज बार बार गिर क्यों रहे हो। तो गजरे से आवाज आई कि जगत का पालन करने वाला ब्रह्म ऊपर से धरा पर आ गया है, तो जिस धरा पे मेरे परमात्मा आए हैं उसी धरा पे मुझको भी रहने दो, मुझे ऊपर ना भेजो। गोपियां कानों में कुंडल पहनती हैं, कुंदर बड़े झकोर मार रहे हैं, बार बार हिल रहे हैं। स्थिर करती फिर हिलना प्रारंभ कर दे। गोपियों ने कुंडल से पूछा, झुमके से पूछा कि क्या बात है, आज इतनी चंचलता क्यों। तो झुमके से आवाज आई कि श्रवणन और कथा नहीं सुनियो। अब ये कान कुछ और नहीं सुनेंगे तो क्या सुनेंगे, जो आए हैं बस उन्हीं की कथा सुनेंगे। पायल अनायास बज रही है। पायल का शोर ज्यादा हुआ तो गोपियों ने पूछा कि तुम्हें इतना शोर कैसे। तो पायल कहती है कि जहाँ वो आए हैं वहीं मुझको भी ले चलो, उनके उत्सव में मैं भी नृत्य करना चाहती हूँ। कहने का भाव, वो आए तो जो जड़ थे उनमें चेतनता आ गई। जो चेतन को जड़ करे और जड़ को जो चेतन कर दे वही तो ब्रह्म है, वही तो ईश्वर है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरु के अंदर वो सामर्थ्य है कि वो जड़ को चेतन कर सकता है, चेतन को जड़ कर सकता है। यशोदा जी उत्सव की तैयारी कर रही हैं कि घर में उत्सव मनाया जाना है। सब सखियों को बुलाती हैं। अचानक एक सखी की याद यशोदा को आती है। यशोदा से उनका झगड़ा हो गया था। किस बात को लेके? एक बार उसने कह दिया था कि तू जैसी है वैसी ही रहेगी, मतलब तुझको पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। यशोदा को अचानक उसकी याद आ जाती है और यशोदा को याद आई है तो दुश्मनी के बस में नहीं कि मैं इसको बुला के जलाऊं या उससे झगड़ा करूं कि देख मुझे हो गया, नहीं।
वो सोचती है कि सब प्रसन्न हैं तो वो क्यों दुखी रहे, सब नाचने गाने यहाँ आ रहे हैं तो मैं उसको क्यों छोड़ूं। दूर रहती है यशोदा, उसको चिट्ठी लिखती हैं। साधु कहते हैं कि भेज के चिट्ठी यशोदा कहें। यशोदा ने पत्र लिखा क्या कि सखी मैं जानती हूं कि तेरा मेरा झगड़ा हो गया है, पर मैं तुझे बुला रही हूं। यशोदा ने लिखा भेज के चिट्ठी यशोदा कहें, सखी आओ चली तोहें आँच न लागी। कोई तुमको कुछ कहेगा नहीं, तुम चली आओ। वो सखी बोलती क्यों आ जाऊं। तो यशोदा ने कहा कि पूत भवा हमरे रघुनाथ, तूने कहा था मुझे बच्चा नहीं होगा, पर तुझे बताओ मुझे बालक हुआ है, पर तू विश्वास नहीं मानेगी। पूत भवा हमरे रघुनाथ, इहो सुन के तोहें सांच न लागी। तुझे विश्वास तो नहीं होगा कि हुआ है, इसीलिए मैं तुझको बुलाना चाहती हूँ। और दूत गवा जब ले चिट्ठिया, और दूत जब चिट्ठी लेके गया तो यशोदा की चिट्ठी आई है, यशोदा ने बुलाया है। ऐसा जब उस गोपी ने सुना तो गोपी की आंख भर आई। दूत गवा जब ले चिट्ठिया, अति प्रेम से खोली के बाँचन लागी। समाचार मिला तो प्रभाव क्या पड़ा, नंद गांव में आई के ठुमका लगाई के। साधु कहते हैं कि वो आई, नंदगांव में आई के ठुमका लगाई के और पांव उठाए के नाचन लागी। प्रसन्नता के साथ उसने विचार किया कि जब यशोदा बैर भूल गई है तो मैं बैर रख के करूं क्या। इसीलिए कृष्ण का जन्म इसीलिए हुआ है कि कोई किसी का विरोध ना करे, किसी से किसी का विरोध ना हो। यशोदा ने विचार किया कि मैं उनकी माँ हूँ। बेटा अपनी संतान से, अपनी माँ बाप से ही तो सीखता है। इसलिए यशोदा सबको यश देने वाली है। बहुत मंगल है। नंद भवन में सारी सखियां, सारी माताएं नाच गान कर रही हैं। इधर वसुदेव जी जब कन्या लेके गए तो कंस को मालूम चला कि इस बार बेटा नहीं बेटी हुई है। तो भ्रमित हो जाते हैं कि आकाशवाणी मिथ्या कैसे हो सकती है। उसने कहा था कि बेटा होगा। कोई बात नहीं, जो भी हुआ है लाऊं, मैं मारूंगा। सेवक उस कन्या को लेके जाते हैं और कथा ऐसी आती, कंस मारना चाहता है तो वह उड़ के आकाश में खड़ी हो जाती है और वो विंध्यवासिनी का रूप लेती है। और विंध्यवासिनी ने कंस से कहा कि कंस, तुम मुझे मारने का प्रयास कर रहा है, पर तुझे एक बात का भान नहीं है क्या कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। जब देवी ने इतना कहा तो कंस घबरा जाता है। उसने विचार किया कि कन्या ने कहा कि जन्म ले चुका है, मतलब जल्दी में ही जन्म लिया है। उसने एक योजना बनाई कि 1 महीने के अंदर जितने भी बालक पैदा हुए हैं सबको मार डालो। इधर नंद बाबा उत्सव मना रहे हैं। अचानक उनको याद आया कि हर साल कंस को कर देने जाना रहता है, इस बार उत्सव में भूल गया। डर जाते हैं, ग्वाल वालों से कहते हैं कि आप सब उत्सव मनाओ, मैं कर दे के आता हूं। वसुदेव जी को मालूम है कि नंद के यहाँ लाला हुआ है और नंद बाबा को यह मालूम है कि वसुदेव जी के 8 बच्चों को कंस ने मार दिया है। ये दुखी हैं, वो सुखी हैं। नंद जी प्रसन्न हैं, वसुदेव जी दुखी हैं। पर मुलाकात जब हुई
तो ना ये अपनी प्रसन्नता बताए, ना वो अपना दुख उनसे बताए। नंद जी को लगा कि सुख बताऊंगा तो मित्र को दुख होगा, और वसुदेव जी ने विचार किया कि मित्र सुख में है, अपना दुख बताऊंगा तो वो दुखी हो जाएगा। मित्र अगर प्रसन्न है तो मित्र को चाहिए कि उसके ऊपर कितना भी दुख क्यों ना हो, उसकी प्रसन्नता में प्रसन्न हो जाए। यदि मित्र दुख में है तो मित्र का धर्म है कि मित्र के दुख में वह दुखी हो जाए। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तीनई विलोकत पातक भारी। बहुत पाप लगता है किसको देखने से जो अपने मित्र के दुख में दुखी ना हो। कंस बाबा गए हैं और उधर योजना बन गई बच्चों को मारने के लिए। तो हुआ क्या, सबसे पहले पूतना को तैयार किया जाता है। साधु कहते हैं कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। पूतना जो है वो छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली है। उसने कंस से कहा कि महाराज यह कार्य आप मुझको सौंप दीजिए, मेरे से ज्यादा अच्छा कोई कार्य कर नहीं सकता। और पूतना ने किया क्या, सुंदर रूप बनाया। मैंने कहा कि भगवान को रूप से जरूरत नहीं है, रूप की आवश्यकता नहीं है, वो आंतरिक भाव देखते हैं। उधर सुपनखा ने रूप बनाया था, भगवान को एक बार देखा था। भगवान पंचवटी में वास कर रहे हैं, अचानक विचरण कर रही थी सुपनखा। जीवन में रूप बनाओगे तो सदैव कष्ट मिलेगा, पर अंदर का स्वरूप बनाओगे तो सदैव प्रसन्नता मिलेगी। सुपनखा ने देखा भगवान को तो मोहित हो जाती है। कोई परिचय नहीं है भगवान से उसका, पहले मिली भी नहीं है, पर देखा तो मोहित हो गई। उसको विचार करती है यह तो हमारे लायक है, मेरा अगर इनसे विवाह हो जाए तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय है ये। और फटाफट अपना गेटअप चेंज करती है, रूप बनाती है। भगवान बैठे हैं, भगवान के पास आती है और भगवान से कोई परिचय नहीं, कोई वो नहीं, सीधा कहती है कि सांवरे सरकार मुझसे शादी करोगे, मुझसे शादी कर। कोई परिचय नहीं है। अब भगवान आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि रिश्ता लेके घर वाले आते हैं, पर यहाँ तो दुल्हन लड़की खुद ही रिश्ता लेके आई है। अच्छा, भगवान ने देखा भी नहीं, वो अपनी बात कर रही कि मुझसे शादी कर लो। भगवान सीता की तरफ देख रहे हैं, सीतई चितई कहीं प्रभु बाता। सीता को देख रहे हैं और सुपनखा से बात कर रहे हैं। सुपनखा से कहते हैं सुंदरी मेरा विवाह हो चुका है। भगवान सुपनखा को देख नहीं रहे, कह रहे हैं सुंदरी मेरा विवाह हो चुका है। अब सुपनखा ने कहा कि जो बिना देखे सुंदरी कह रहा है, अरे जब देख लेगा तो क्या बोलेगा। जब बिना देखे सुंदरी कह रहा है, वो जब देखेगा तो क्या कहेगा। भगवान ने कहा कि मैं तो विवाहित हूं, मेरा एक छोटा भाई है, आप उनसे जाके बात करो, हो सकता है आपकी बात वो मान ले। सुपनखा लक्ष्मण जी के पास जाती है। लक्ष्मण से कहती है गोरे सरकार हमसे विवाह करोगे। तो लक्ष्मण ने कहा कि देवी मैं सेवक हूं, उनका दास हूं, मुझसे विवाह करोगे तो दासी बन जाओगी। वो राजा हैं, उनसे विवाह करोगे तो रानी बन जाओगी।
मैं बन बन लकड़ी लेने जाता हूँ, जल भरता हूँ, भोजन की व्यवस्था करता हूँ, यह काम तुमसे हो नहीं पाएगा। उन्हीं से विवाह करो, फायदे में रहोगी। तो सुपनखा कहती है कि वो विवाहित हैं। लक्ष्मण ने कहा कोई बात नहीं, उनके पापा 3 विवाह किए हैं, अभी उनका एक ही हुआ है, चांसेस ज्यादा है। और सुपनखा ने कहा हो ये बात तो ठीक कह रहा है। सुपनखा फिर लौटी, राम जी से कहती है कि नहीं, हमको आपसे ही विवाह करना है। भगवान मना करते हैं तो सुपनखा भगवान को लालच देती है कि जंगल हमारा है, हमसे विवाह करोगे तो आनंद के साथ यहाँ रहोगे, नहीं तो रहने पाओगे नहीं। सुपनखा चुचला के बोलती जैसे छोटे बच्चे किसी चीज की डिमांड करते नहीं मिलता है तो थोड़ा दुलरा के बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझको प्लीज दे ही दो। तो सुपनखा ने भी वही फार्मूला अपनाया, भगवान से कहती है हो बोली राम से सुपनखा चुचलाई के बनवा में जाई के ना। बोली राम से सुपनखा चुचलाई के बनवा में जाई के ना। बोली राम से सुपनखा चुचलाई के बनवा में जाई के ना। बोली राम से सुपनखा चुचलाई के बनवा में जाई के। सुपनखा ने भगवान से कहा राम कैला हमसे शादी करबन में आजादी। राम कर लो हमसे शादी करब वन में आजादी। राम कैला हमसे शादी करबन में आजादी। राम कैला हमसे शादी करब वन में आजादी। हो मौज करा हमके दुल्हन बनाई के बनवा में जाई के ना। मौज करा हमके दुल्हन बनाई के बनवा में जाई के ना। बोली राम से सुपनखा चुचलाई के बनवा में जाई के ना। बोली राम से सुपनखा चुचलाई के बनवा में जाई के। भगवान ने कहा जाओ लक्ष्मण के पास, हमारी उनकी बात हो गई, वो विवाह कर लेंगे। भगवान ने इशारे से कह दिया कि भैया जा रही विवाह कर लीजिए। अब लक्ष्मण समझ गए क्या करना है, तो बाण लेके एक टीले पे धार बनाने लगे कि धार हो जाए, बिना धार के कैसे काम चलेगा। अब सुपनखा पहुंची, लक्ष्मण के बगल सकपका के बैठी। अब जब बाण में धार बन गया तो लक्ष्मण सुपनखा के माथे पे लगाए। सुपनखा ने कहा क्या कर रहे हो? लक्ष्मण ने कहा कि गले का नाप ले रहा हूँ। काहे? शादी के बाद हार गिफ्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? लीला ठाकुर जी की राम भेज ले उधर रहे लखन जिधर। राम भेज ले उधर रहे लक्ष्मण जिधर। जहाँ लक्ष्मण थे राम ने वहाँ भेजा। तो लक्ष्मण ने किया क्या? वो नाक काट ली है लखन खिसियाई के बनवा में जाई के ना। नाक काट ले हैं लखन खिसियाई के बनवा में जाई के ना। बोली राम से सुपनखा चुचलाई के बनवा में जाई के ना। बोली राम से सुपनखा चुचलाई के बनवा में जाई के। लक्ष्मण अति लाघव नाक कान बिनु कीन। नाक कान काटा और ताके कर रावण कर मनोह चिनौती दी। और नाक कान उठा के उसके हाथ पे रख दिया कि भाग जाओ, दोबारा यहाँ दिखी तो जान से मार डालूंगा। किसी ने कहा नाक कान क्यों काटे, इसका क्या भाव है? साधु कहते हैं कि समाज में जब कोई बिटिया अपने से वर का चुनाव करने निकलेगी तो दशा अच्छी नहीं होगी।
क्यों? हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है पहली बात कि बेटी स्वतंत्र घूमे,